गोस्ट एंटिटीज, देखिए तीन तरीके की जो शक्तियां हैं संसार के अंदर विचरण करती हैं। कई ऐसे होते हैं जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो इस लोक में चले जाते हैं या उस रूप को या उस योनि को धारण कर लेते हैं। लोग बोलते हैं कि उसके 10 सर थे, वो 10 सर नहीं थे। इसका इतिहास हम आपको बताते हैं। तो हेलो नमस्कार सभी को, हाथ जोड़ के मेरा ढेर सारा प्यार। आज है ना, दावा और लिख के दे सकता हूं कि आपने ऐसा पॉडकास्ट या फिर ऐसी चीज सच में नहीं देखी होगी। आज हमारे साथ हैं गुरु रुद्र तारा। तो गुरु जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना गोस्ट एंटिटीज के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, उस पर कुछ बात करते हैं। गोस्ट एंटिटीज, देखिए तीन तरीके की जो शक्तियां हैं संसार के अंदर विचरण करती हैं। एक तो देवगामी, एक पारालौकिक, एक होती है गामित। पारालौकिक कुछ पैरानॉर्मल जो हाँ, तीन होती है परफेक्शन शक्तियां। वो होती हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे लोगों के साथ काम करती हैं। कई ऐसी शक्तियां होती है जैसे आप भूत पिशाच इत्यादि आप ये बात करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो व्यक्ति होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो इस लोक में चले जाते हैं या उस रूप को या उस योनि को धारण कर लेते हैं। लेकिन कई शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो मूल रूप में इस योनि से ही उत्पन्न लेती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग पिशाच साधना करते हैं, भूत साधना करते हैं, तो वो देवगामी होती हैं वो शक्तियां। अर्थात उन जिनका देवत्व के स्थान पे, जैसे देवताओं की हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पद्धति करते हैं, उनको बुलाते हैं, है ना। तो आपने बहुत सारे स्थानों पे देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं श्मशान के अंदर शव साधना, या फिर कई लोग जो है प्रेत साधना करते हैं। करंजा का पेड़ का आपने नाम सुना है कभी? करंजा का जो पेड़ होता है ना, स्पेशली प्रेत साधना, भूत साधनाओं के लिए विशेष होता है। जैसे ग्रहण का जैसे नक्षत्र आ गया, या फिर भूत चौदस की जो रात होती है, इस रात में करंजा के पेड़ के ऊपर चढ़ करके यदि आप 10,000 जाप कर ले, और वो भी क्योंकि जो देवत्व शक्तियों से आई हुई आत्माएं होती हैं, वो संसार के अंदर जो संसारिक वस्तुएं, भोग की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मिठाई, फल इत्यादि, इनको नहीं जानती। लेकिन जिस योनि के अंदर उनको जो भाग मिलता है, मांस, मच्छ, मदिरा, मंकार, ये राक्षसी भोग उनको मिलता है, तो उसी के द्वारा उनका मंत्रण होता है। तो हाथ में मांस लेकर के कच्चा उस करंजा के पेड़ पे चढ़ करके यदि आप 10,000 भी जाप करते हैं, तब भी ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष हो जाती है, क्योंकि इस धरा की है ही नहीं असल में वो। मतलब क्या जाप कर सकते हैं? भूडामर तंत्र का आपने नाम सुना होगा। स्पेशली एक पूरा तंत्र ग्रंथ है जो भूत प्रेतों के ऊपर है, स्पेशली जिसके अंदर स्पेशली भूत प्रेत एंटिटीज ये कैसे आती हैं, कैसे इनको सिद्ध किया जा सकता है, कैसे इनको गुलाम बनाया जा सकता है, कैसे इनसे काम किया जा सकता है, या किस प्रकार से इनको अपनी डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। पता है गुरुजी, मेरी जो मतलब कह सकते हो आप लाइन है ना, कंप्लीट इससे उलट है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, हमें पैरानॉर्मल साइंस के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू, लेकिन जब से मैंने तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ा और सुना, मैंने रावण संहिता पढ़ी थी जी, तब से मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा हूं। तो आपको यह भी पता होगा कि रावण किसका शिष्य रहा है? प्रथम उसको इस डामरी विद्या का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था? भू डामरी विद्या का ज्ञान और अमोघ शिव विद्या का ज्ञान। आपने अगर रावण संहिता पढ़ी हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि रावण के जितना गणितज्ञ कोई नहीं था, रावण के जितना ज्योतिषाचार्य कोई नहीं था। संसार की कोई भी शक्तियां थी जो कि नवग्रह थे, उसने अपने जो है महल के अंदर सजा के रखे थे, है ना। उस टाइम में आज लोग बोलते हैं कि हमने जेट्स बनाए, हमने विमान बनाए, उस समय उसने पुष्पक विमान का निर्माण किया, कुछ कर रखा था उसने। किंतु उस टाइम पे ना लोग बोलते हैं कि उसके 10 सर थे, वो 10 सर नहीं थे। इसका इतिहास हम आपको बताते हैं। दरअसल रावण जो है ना, जो रावण की जो संहिता का जो विधान है, असल में चलो आपको एक पूरा जो है विधान बताते हैं रावण का। जिस समय ब्रह्मांड के अंदर हर विद्या रावण को प्राप्त हो चुकी थी, तो उस समय रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश की ओर जा रहा था, कैलाश से यात्रा कर रहा था, और कैलाश से खड़के उसको जो है नंदी जी और नीचे देवर्षि नारद जी उसको देख रहे थे। तो वो, हाँ जी, तो वो अपने जो है रथ से जा रहा है वो, तो वो उनको ऊपर खड़े देख रहे हैं। तो क्या करता है कि वो, क्योंकि जो रथ है उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है ना, जैसे हमारी कार हम जहां चाहे वहां मोड़ लेंगे, उसी प्रकार से पुष्पक विमान था, उसका दिमाग नहीं था, वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से चलता था। तो वो देख रहे हैं नीचे खड़े होकर के कि वो सीधा कैलाश में जब वो प्रवेश कर रहा है, तो वो कभी वो ऊपर की तरफ चला जाए, है ना, कभी वो आकाश में चला जाए, कभी वो बोले वो पाताल की तरफ चला जाए, कभी दाएं मुड़ जाए, कभी बाएं मुड़ जाए। वो परेशान हो गया, और नीचे खड़े होकर के ये सब नजारा देवर्षि नारद जी देख रहे हैं, खुद नंदी जी देख रहे हैं और हंस रहे हैं। तो रावण ने देखा ये लोग कौन है जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो पूछने लगे भी आप कौन हो भाई, मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो आप? तो बोला कि मैं जो है नंदी जी हूँ जी, मैं भगवान शंकर जी का दूत हूँ, और जो है मैं देवर्षि नारद हूँ जी, मैं भगवान विष्णु जी का दूत हूँ। बोल रहे आप महाशय आप कौन, आप अपना परिचय दीजिए। तो बोले कि मैं जो है रावण हूँ, लंका का पति रावण। बोला रावण, लंका नरेश रावण। बोले हमने तो सुना था कि लंका का राजा ऐसा राजा है
कि जिसकी ख्याति विख्याति सब लोगों तक है, 7 लोग तक उसका पानी भरते हैं। और आप, हमें तो लगता है आप राजा रावण नहीं है, आप मूर्ख हैं। बोल रहा है ऐसे कैसे बोल सकते हो आप हमें? बोल रहा है नहीं मुझे लगता है मूर्ख है। वो बोल रहा है कैसे? बोल रहा है आपको जब पता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी, तो आप इस क्षेत्र में प्रवेश कैसे कर रहे हो? तो वो हैरान हो गया, बोल रहा है कैसे कर सकते हो? जस्ट लाइक मैं समझा नहीं कैसा कहना चाहते हो लाइक आप। तो वो बोलने लगा कि ये जो संपूर्ण जो क्षेत्र है ये अमोघ शिव विद्या के द्वारा किलित है, और अमोघ शिव विद्या के द्वारा किलित है। उनकी इच्छा के बगैर, भगवान शंकर की इच्छा के बगैर यहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब आज का कैलाश क्षेत्र भी है ना, वहां पे राक्षस ताल नाम करके आज भी जगह है, वहां पे रावण ने खड़े होकर के तपस्या की थी। ये उस स्थान का ये वर्णन हम बता रहे हैं, इतिहास में वर्णित है। तो उस जगह के ऊपर वो पूरा वो बोलने लगा ऐसी कौन सी विद्या है ऐसी ब्रह्मांड की, मुझे तो कोई ऐसी विद्या लगता नहीं कि जो मैंने नाप जो है कि मैंने रस तंत्र विज्ञान का मैंने अध्ययन किया है, मैंने ज्योतिष विज्ञान का मैंने अध्ययन किया है, मैंने पुरुषामृत तंत्र ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया है, मैंने कौल कल्पतरु का मैंने अध्ययन किया है, कामरति तंत्र का मैंने अध्ययन किया है। ऐसा कौन सा तंत्र का ज्ञान है जो मुझे पता ही नहीं है अब तक? तो बोलने लगे इस चीज का, देखो भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो नंदी हूं और मैं तो भगवान शिव का दास हूं, मुझे इस बात का पता नहीं, इस बात का पता तो शंकर जी कर सकते हैं। तो बोल रहा है ऐसी कैसी बात, अब शंकर जी को कैसे पाऊं? बोल रहा सिंपल सा विधान है, शंकर जी की तपस्या करने लग जाओ। तब वहां से रावण को शंकर जी की तपस्या करने का एक जुनून चढ़ा था कि मुझे शंकर जी से विद्या प्राप्त करनी है, अमोघ शिव विद्या मुझे प्राप्त करनी है मूल रूप में। तब राजा रावण ने 10,000 वर्षों तक एक पांव पे खड़े होकर के कैलाश में राक्षस ताल की जगह के ऊपर जो है, इतना ज्यादा बोला जाता है कि उनका ताप इतना बढ़ गया था उस साधना के दौरान कि राक्षस ताल का जो पानी था वो बनने लगा था। आज भी आप जाके देखोगे कि वहां का जो पानी है वो खारा है, और वहीं दूसरी ओर जो देवत्व ताल है उसका पानी मीठा है। और ब्रह्मांड के सबसे ऊपर इस समय बोला जाएगा सबसे ऊपर मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील आपको ऊपर ही मिलेगी वहीं, और पास पास में होने के बावजूद कैलाश पर्वत के ऊपर। कैलाश पर्वत की आपने बहुत सारी मिस्ट्री भी सुनी होगी कि वहां पर तो कोई पहुंच नहीं पाता है। नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, क्योंकि वो पहले ही अमोघ शिव विद्या से किलित है। को अमोघ शिव विद्या का ज्ञान जिसके पास है वो पहुंच सकता है, सिंपल है, उसका मार्ग निकलता है एक। तब रावण ने जब तपस्या की, तब उस समय पे उसने भगवान शंकर से मांगा कि हे भगवान कि आप मुझे इस विद्या का ज्ञान दीजिए। तब शंकर जी ने उसे अमोघ शिव विद्या का ज्ञान दिया था। तब अमोघ शिव विद्या, जिस समय लोग बोलते हैं ना कि रावण के 10 सर थे या वो 10 सिरों का राजा था, ऐसा नहीं है। जो भगवान शंकर ने उसे अमोघ शिव विद्या को दिया था, एक विद्या का पुरुषरण करना एक शीश कटाने से भी ज्यादा जो है मुश्किल था। तब उसने उस विद्या का 10 बार उसने पुरुषरण किया था, उसका 10 बार अनुष्ठान किया था, ताकि एक बार मुझे गलती ना हो, मुझे 2 बार गलती ना हो, 3 बार गलती ना हो। मतलब उसने 10-10 हजार वर्ष का 10 बार उसने अनुष्ठान किया था वो। तब जाकर के भगवान शंकर ने उसको जो है संपूर्ण रूप में अमोघ शिव विद्या ज्ञान प्रदान किया था। तब उसके उपरांत हुआ क्या, रावण जिस समय अपने महल में आया, तो अमोघ शिव विद्या क्या होती है कि ये देवगामी विद्या होती है कि आप देवत्वों को देख सकते हैं, किसी भी देवी देवता को देख सकते हैं, आप किसी के मन की बात जान सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं इस विद्या से। अमोघ शिव विद्या असल में अघोर विद्या को बोला जाता है। अघोर एक संप्रदाय है और इसकी जो विद्या है उसे अमोघ शिव विद्या कहा जाता है। तो वहां पे उसने देखा कि स्वर्गलोक में क्या चल रहा है, तो वो देख रहा है कि इस समय जो है इंद्र का सिंहासन लगा है, जो है उर्वशी मेनका नित्य इत्यादि दिखा रहे हैं, देवत्व बैठे हैं, जो है विचार विमर्श चल रहा है नए कार्यों के लिए। तब राजा रावण क्या करता है, वो एक कृत्या का निर्माण करता है। कृत्या आप समझते हो क्या होता है? जिसको घाल बोला जाता है, मोठ बोला जाता है। हाँ। ये घाल देना किसी के ऊपर या फिर कुछ ऐसा। हाँ जी, ये इसको मोठ बोला जाता है। इसमें कई हजार प्रेत आत्माओं को एकत्र करके किसी के ऊपर भेज दिया जाता है। तो हाँ जी, ये कृत्या, तो ये वहीं से शुरुआत हुई थी जी, इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। तब इसको कृत्या उसने जो है छोड़ दी उसके ऊपर। कृत्या में इंसान जिस समय किसी के ऊपर छोड़ी जाती है तो वो इंसान मरता नहीं है, वो जस्ट लाइक वो मूर्छित हो जाता है। जस्ट लाइक हम बोले कि आसान भाषा में क्या बोलते हैं उसको, जो वेंटिलेटर पे लोग पहुंच जाते हैं, मूर्छित हो जाना, लाइक पैरालिसिस लाइक, हाँ, कोमा में चले जाना समथिंग। तो इस तरीके से हो जाता है। तो उस समय जो है आगे देव गुरु बृहस्पति जी बुलाए गए, उन्होंने देखा भी ये क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं। तो अब कई जो है वहां पे जो है बुलाए गए, तो उस जगह के ऊपर पूछा भी गया भी ऐसा क्या है जो इसके ऊपर छोड़ा गया। तब देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि रावण के द्वारा छोड़ी गई अमोघ शिव विद्या है। अमोघ शिव विद्या। तो राजा इंद्र जो थे वो तो डर गए इस चीज से कि भाई अब ऐसी कौन सी विद्या है जो देवताओं के पास नहीं है, राक्षसों के पास, हमारा तो जो है सिंहासन हमारा तो खतरे में पड़ जाएगा, ये तो भाई काम खराब हो गया, भाई अब हमें बताओ भी हम क्या करें हम इस चीज के बारे में। तब अपने जो है गुरु के चरणों में पड़ गया कि हे गुरु महाराज मुझे अब इसका रहस्य बताइए। तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो, अमोघ शिव विद्या हर किसी के बस की बात नहीं है।
अघोर विद्या हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसके मन के अंदर उस विद्या की प्राप्ति के लिए लालच हो, वो इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। जाओ 10,000 साल जा करके तपस्या करके आओ ताकि तुम्हारे मन का लालच खत्म हो। वो ठीक है, जो है इंद्र जी जाते हैं, तपस्या करके आते हैं, बोलते हैं कि गुरु महाराज अब दिलो। बोल रहा नहीं, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है रावण को लेकर के कि उसके पास विद्या मेरे पास नहीं है। जब तक ईर्ष्या खत्म नहीं करोगे तब तक मोक्ष विद्या नहीं मिलेगी। चलो जाओ 10,000 वर्ष तपस्या करके आओ। फिर से भगा दिया उसको। तो फिर आया, बोल रहा महाराज अब तो दे दो। बोल रहा नहीं, अब तुम्हारे अंदर अहंकार है इस चीज का कि मैं प्राप्त कर लूंगा तो मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, मतलब सब मेरे आगे झुकेंगे। नहीं, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। चलो जाओ 10,000 वर्ष तपस्या करके आओ। वो फिर से आता है वापस से करके, बोल रहा महाराज अब तो दे दो। बोल रहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर स्वामित्व का भाव नहीं है, जन कल्याण का भाव नहीं है कि मैं इसके द्वारा कोई आ गया तो उसका कल्याण करूंगा। नहीं, ये गलत है। चलो जाओ 10,000 वर्ष तपस्या करके आओ। ऐसे ही करते 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 1,00,000 वर्ष बीत गया और भगवान इंद्र जाते हैं, फिर आते हैं देवगुरु बृहस्पति जी, बोलते हैं जाओ अब ये करके आओ। तब भी उनके अंदर कई कमियां रह गई। उसके बाद जब भगवान इंद्र का अपने आप हो गया ना कि नहीं अब बहुत हो गया, दैट इज फाइन, मैं इतने साल हो गए भी, मैं इतना कमी है मेरे अंदर, मुझे ऐसे देवताओं का राजा बना दिया इन्होंने। तो उस टाइम पे फिर जो है देवगुरु बृहस्पति ने बोला कि तेरे अंदर अभी कई कमियां हैं, मान जा मेरी बात। बोल रहा नहीं महाराज देखो मैं तो पढ़ाऊं पाऊं, मैं तो मार दो या छोड़ दो। अब बोल रहा चल ठीक है मुझे पता है, अब तुम मानता तो है नहीं, चलो चलते हैं कैलाश पे। अब शंकर जी के पास चले गए कैलाश के ऊपर। अब कैलाश पे जाते हैं तो शंकर जी से पूछने लगे कि महाराज, पूछने लगे शंकर जी भी भाई तुम क्या चाहते हो, मेरे पास क्यों आए हो। तब इंद्र जी ने बोला, ये नहीं बोला कि मुझे अमोघ शिव विद्या चाहिए, विद्या में और तंत्र में अंतर है। तो उसने जाकर के बोला कि मुझे तंत्र सीखना है। शंकर जी बोलने लगे तंत्र सीखना है? भाई तंत्र तो हर चीज के अंदर होता है। श्वास तंत्र है जिससे तुम श्वास ले रही है, ये भी तंत्र है। तंत्र मीन्स अ सिस्टम, हर चीज का सिस्टम। ऐसा क्या सिस्टम सीखना चाहते हो भाई तुम मुझसे? श्वास तंत्र है, पाचन तंत्र है, नाड़ी तंत्र, तुम्हारे शरीर के अंदर भी तंत्र चल रहा है। ऐसी कौन सी जगह जिसमें तंत्र नहीं है? तो तुम कौन सा तंत्र सीखना चाहते हो मुझसे? बोलता है महाराज मैं मारण करना सीखना चाहता हूँ किसी पे। बोल रहे शंकर जी, बोल रहे चल चंगा भाई लिख ले, बता दे तथास्तु। बोल रहा है महाराज मुझे किसी पे वशीकरण करना सीखना है। अच्छा जी ठीक है ले भाई लिख ले तथास्तु। बोल रहा है महाराज मुझे किसी पे उच्चाटन करना सीखना है। चलो ठीक है ले भाई तथास्तु। बोल रहा है महाराज मुझे किसी पे टूणा करना सीखना है। ले भाई तथास्तु। ले महाराज मुझे किसी के ऊपर लोग बोलते हैं ना कि झाड़ा लगाना सीखना है। तो ऐसे ही मतलब वो देवराज इंद्र जी बोलते गए और जो है वो तथास्तु तथास्तु देते गए। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देवराज इंद्र को लगा कि मुझसे बड़ा कोई शायद तंत्राचार्य होगा नहीं। तब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने इंद्रजाल। इंद्रजाल सुना होगा आपने इस पुस्तक के बारे में। तो उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम रखा इंद्रजाल। बड़ी फेमस है, जो आजकल के जो लोग हैं भाग पुस्तक का नाम सुना है लेकिन ये पढ़ी नहीं कभी हमने। इसके अंदर यही सब कुछ है और कुछ नहीं है इंद्रजाल के अंदर। हाँ जी, किसी के ऊपर टोना करना, किसी का जो है झाड़ा लगा देना, किसी के सिर दर्द का झाड़ा लगा देना, किसी को पीलिया का झाड़ा लगा देना, ये सब चीजें इसके अंदर है। तो इंद्रजाल जो है उन्होंने लिखी, तब ये देवताओं में बांट दो कि सभी इसका भाई पुरस्करण करो और जो है अपना जो है लोगों का कल्याण करो। तुम देव दो तो अग्निदेव को दी, वायुदेव को दी, सबको दी, है ना। तो ये पहुंचती पहुंचवाती राक्षसों के पास भी पहुंची, रावण जी के पास भी पहुंच लगी। तब रावण जी हंसने लगे, खूब हंसे। तब रावण जी ने अपनी एक रिसर्च जो की थी उन्होंने तंत्र पे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने उड़ियान तंत्र। उड़ियान तंत्र। उन्होंने उड़ियान तंत्र को सभी राक्षसों में बांट दिया कि लो भाई अब जाओ सब पुरस्करण करो, इसका करो। अब आपस में क्या हुआ कि इनमें जंग छिड़ गया आपस में। अब राक्षस वहां से अपनी विद्याएं छोड़ रहे हैं, ये अपनी यहां से विद्याएं छोड़ रहे हैं। अब इनके बीच में कश्मकश में हुआ क्या, यहां से गुरु दत्तात्रेय जी का भी अवतार हुआ। इतने टाइम में वो त्रिगुणात्मिका स्वरूप थे ना, परम ब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति स्थित रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय त्रिगुणात्मिका सर्व कोतु है दत्तात्रेय आवगनम। तो ये यहाँ पे कि दत्तात्रेय महाराज है, सर्व कोतु है, हर प्रकार की विद्या उनके पास थी। मतलब ऐसा हुआ करता उस समय पे कि जो मंत्र बोलता था, मंत्र कीलित नहीं थे अमोघ विद्या से। उस समय मान लो कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, किसी पत्थर के पास बैठे मंत्र जाप करने लगे, उस पत्थर ने सुन लिया तो वो पत्थर सिद्ध हो गया। किसी वृक्ष के पास सुन लिए तो वृक्ष सिद्ध हो गया। उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा तो उसको विद्याएं सिद्ध हो गया अगर उसने सुन लिया तो, कि उस पर कोई बंधन नहीं था विद्याओं के ऊपर उस समय पे कोई भी। तो गुरु दत्तात्रेय ने तंत्र इसी प्रकार से सीखा। उन्होंने जल की मछली के पास, जल के पास बैठ के कोई साधु तपस्या कर रहा होगा, उन्होंने जल की मछली से जो है मतलब सुना और जल की मछली को गुरु बना लिया। किसी कुत्ते ने जाता हुआ रास्ते में सुन लिया, साधु का कुत्ता होगा उसने बैठ के सुन लिया तो उसको गुरु बना लिया। कोई रास्ते का कंकड़ होगा उसने सुन लिया उसको गुरु। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। उनसे उन्होंने तंत्र का ज्ञान लिया। त्रिगुणात्मिका तो थे ही, सर्वकोतु है दत्तात्रेय, तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि प्राप्त थे। तो यहीं पे बात आ जाती है ना दत्तात्रेय तंत्र का। अभी अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहां पे सर्वप्रथम मंत्र यही होता है कि तंत्र मंत्र परमात्मा ने, कि सब शक्तियों के अंदर जो तंत्र था उन्होंने समझा, उसको सीखा, है ना।
तो उनको गुरु धारण किया। तब लोग जो थे वो दत्त भगवान के पास आने लगे, जो योगी थे, यो अष्टांग योग करने वाले जो साधु थे, वो गुरु दत्ता जी के पास आने लगे, उनसे तंत्र का ज्ञान लेने लगे। क्यों? उन्होंने राक्षसी विद्या का भी अध्ययन किया था, उन्होंने देवत्व विद्या का भी जो है अध्ययन किया था, दोनों विद्या समावेशन हो रखी थी। अब हुआ क्या कि जो साधु संत जहां जाते, जो बैठ के तप करते, वो आजू बाजू की जगह अपने आप सिद्ध हो जाती। कोई जंगल की घास सिद्ध हो गई, कोई जो है कोई मरघट का पेड़ सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से लोगों के बीच में ऐसा हुआ कि लोगों ने कमाना खाना ही छोड़ दिया। अच्छा। कोई भी चीज है, लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, थाल चल के आ रही है लोगों के पास, लोगों को चाहिए, लोग सोमरस मंगवा रहे हैं, कोई बोल रहे हैं उर्वशी नचवा रहे हैं, कोई अपने आंगन में बच्चा हो रहा है। तो लोगों ने उस समय पे जब ये देखा कि दुनियादारी का तो सिस्टम ही बिगड़ गया, तब सब इकट्ठे होके भगवान शंकर की शरण में गए कि जो है सप्तऋषियों को इकट्ठा एकत्र किया गया, सबने बैठक की कि महाराज ये तो सिस्टम बिगड़ रहा है भाई, इस चीज का तो जब आप कुछ करो ये तो दुनियादारी खत्म हो जाएगी। आपकी दी गई विद्या ने तो हाहाकार मचा दिया दुनियादारी में। तब शंकर भगवान ने क्या किया, सारी विद्याओं को एक पिटारे में बंद किया और उस पर ताला लगा दिया, जिसको बोलते हैं ना कि विद्याएं कीलित हैं। तो उस टाइम पे ताला लगा दिया। तो उसके बाद क्या हो, जितने सब लोग जो विद्याएं कर रहे थे, उन सब की विद्याएं जो है वहीं के वहीं समाप्त हो गई। अब कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आ रहा था, वो सब कुछ ही खत्म हो, लोगों ने कमाना खाना ही छोड़ दिया था सबने। तो वहां पे विद्याएं खत्म हो गई लोगों की। तब फिर जो है त्राही मच गई, अकाल पड़ गए। तब फिर वो शंकर जी की शरण में गए कि हे भगवान अब कुछ कृपा करो कम से कम। तब शंकर जी ने क्या बोला, तंत्र के 4 भाग खुले, तम, रज, सत और माश्रिता मार्ग। तमस्व मार्ग जो होता है वो शमशान मार्ग से जो है संबंध रखता है। जितने भूत प्रेत डामरी विद्याएं जो होती हैं ये सब तम मार्ग के अंदर आती हैं। रज मार्ग शक्ति का मार्ग है, शिव का वामाचार, शक्ति का वामाचार मार्ग, क्योंकि हमेशा भगवती वामांगी अंग शिव जी के बैठते हैं। और वाम जो भाग होता है, क्योंकि शक्ति की जो गणिकाएं हैं वो डाकनी, योगनी, वर्णिनी, पैशाचनी, डंकनी, लंकिनी, हंकिनी, ये सब शक्ति की गणिकाएं। और शक्ति के जो उपासक है उन्होंने वामाचार मार्ग का अध्ययन किया और वामाचार मार्ग को बोला गया राजमार्ग। राजमार्ग जो है एक मार्ग खोला गया। उसके बाद हुआ सतत्व मार्ग। ऐसे लोग जो तंत्र साधना नहीं करना चाहते, योग करना चाहते हैं, परिवार को देखना चाहते हैं, भक्ति तो उनके लिए भी है, तब उसके लिए जो है आरंभ किया गया दक्षिणायन मार्ग। और उसके बाद एक मार्ग और खोला गया, उसको बोला गया माश्रितम मार्ग। वो लोग वो उन स्पेसिफिक उस वर्ग के लिए था जो ना तो नारी है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नरोवा है। हमारे यहाँ नरोवा बोला जाता है, किन्नर जो एक श्रेणी होती है, किन्नर भी एक जो है श्रेणी होती है तंत्र के अंदर, लेकिन इनको हमारे यहाँ नरोवा कहा जाता है। तो नरोवा के लिए माश्रिता मार्ग का जो है अध्ययन किया गया। तब शंकर जी ने बोला कि इन 4 चाबियां लगा दिया। शंकर जी ने पिटारे में बंद किया, वहां 4 चीरे लगा दिए उसके ऊपर। तो वो 4 चीरे लगे, तो कोई विद्या यहां से भाग रही है, वहां से भाग रहा है। शंकर जी ने क्या किया, उसको लॉक करके चारों को 4 चाबियां रख दी और इन 4 चाबियों को तंत्र की एक पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने एकत्रित कर दिया, जिसको बोला गया काम कल्पतरु। कि जिसने जीवन के अंदर गुरु प्रदत्त होकर के काम कल्पतरु, कामाक्षा का काम कल्पतरु का अध्ययन कर लिया, तंत्र की 4 चाबियां उसके पास आ जाती हैं और तंत्र उनके पास आ जाता है। असल में तंत्र की विद्याओं का वो धनी हो जाता है मूल रूप में। लेकिन अगर बात आ जाए ना कि उसके बाद अगर कई विद्याएं तो और भी निकली, जैसे शाबरी विद्याएं हो जाती हैं। लोग देखा होगा, आपने शाबरी मंत्रों को देखा होगा ना। मैंने कल ही शाबरी मंत्र के ऊपर एक रील बनाई है, माँ काली का शाबरी मंत्र। सत्य बोले, शाबरी मंत्र असल में क्या होता है, शंकर जी के द्वारा उस समय एक और निर्णय लिया गया था कि हाँ, हमारे यहाँ ना 24 घंटे नहीं बोले जाते, हमारे यहाँ 8 प्रहर बोला जाता है। 3 घंटे के अंतराल का एक प्रहर होता है, जिसमें से टोटल 8 घंटे भक्ति के होते हैं। बाकी जो बचते समय वो अपने खाने के लिए, कमाने के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब चीज़ों के लिए होते हैं वो। तो उस टाइम पे शंकर जी के द्वारा जो इस समय निर्धारित किया गया था, उसमें से 8 प्रहरों में से एक प्रहर ऐसा आता है जिस पे जो देवत्व, जो गुरुओं के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं, अगर मान लो किसी सिद्ध पीठ का कोई गुरु है, अगर उस समय के दौरान अपने सिद्धासन पे बैठ करके किसी के लिए कोई शब्द बोलता है, उस समय जबान पे सरस्वती बैठते हैं और ये हर रोज एक टाइम पे होता है। उस समय वो जो उसको वाणी बोलता है वो सत्य हो जाती है। कभी कभार तुमने भी नॉर्मली सुना होगा कि मतलब अरे मत बोल, पता नहीं कब जबान पे सरस्वती बैठी है। ये तो बचपन से सुना है ना। तो ये इसका ये रीजन होता है कि उस समय अरे ये सत्यता उस समय बैठती है। और उस समय के दौरान किसी सिद्ध गुरु ने अपने जो है अपनी शिष्य को, वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे शाबरी, उन्होंने शाबरी विद्या का इन्वेंशन किया था, ये बोला जाता है। लेकिन इनके बाद भी शाबरी विद्याएं तो आगे से आगे मॉडिफाई होती चली गई, अपने गुरुओं के आन लगाई, सतनाम आदेश गुरु जी को, इन सब वर्ड का जो है यूज किया गया शाबरी मंत्रों में। वो इसलिए क्योंकि मान लो कि उस समय 8 प्रहर में से किसी एक प्रहर में कोई गुरु अपने शिष्य को कोई बात बता रहे हैं, फलाने फलाने मरघट में जाऊं, वहां की झार लगाऊं, मंत्र उड़ाऊं, गोला मारूं, तो इस प्रकार से कई
मंत्र इस प्रकार से होते हैं शाबरी विद्याओं में। तो वहां पे उन्हीं शब्दों को जो है गुरु प्रदत्त हो गए, ऊपर से देव प्रदत्त हो गए, प्लस सरस्वती प्रदत्त हो गए, वो है ना, तो वो मंत्र बन गया और उसी का जो है जप जो है शिष्य ने करना शुरू कर दिया, वही मंत्र बन गए। तो इस प्रकार से ये जो अष्ट प्रहर की पूजा में एक प्रहर जो निकला, ये शाबरी विद्याओं के लिए निकला। वो उस समय से देवानुगामी समय से लेकर के आज तक भी वो समय चला जा रहा है। शाबरी विद्याओं का ये इतिहास है। लेकिन शाबरी विद्याएं सदा के लिए सार्थक नहीं है। अगर कोई बोले कि कोई इंटरनेट से कोई लिखा हुआ कोई शाबरी मंत्र पढ़ ले तो ये प्रदत्त नहीं है। अगर कोई अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली से अपने गुरुओं के चरणों का अध्ययन करके, गुरु यदि उस समय के दौरान यदि गाली भी बक देना तो वो भी मंत्र है असल में। अच्छा। उस गालियों का भी अध्ययन अगर आप कर लेते हो ना, तो ये समझ लो कि वो आपके ऊपर मंत्रों का काम करेगा। और ये सत्यता भी है और हमने देखा भी अपने लाइफ के अंदर, पर्सनल भी देखा हमने। हमारे गुरुजी के टाइम पे, हमारी थी साधना, भुवनेश्वरी साधना के टाइम पे हुआ क्या था कि हम पहाड़ पे रहते थे कामाख्या में। तो उस टाइम पे हमें ऊपर से जाकर के नीचे ब्रह्मपुत्र से हमें घट भर के लेके आना हुआ करता। आप समझ सकते हो कि पहाड़ से नीचे जाना और ऊपर तक 10 किलोमीटर के समान। अब नीचे जाना आदत थी तो घट भरने के लिए नीचे भेजा, तो गुरु महाराज ने सिर्फ आधा मिनट के हिसाब में लेट हुआ होगा तो वही घट हमारे सर पे दे मारा गुरु महाराज ने। ठीक है, हमारे गुरु प्रणाली में जब तक गुरु की मार ना सीखी जाए तो बोला जाता है कि साधक कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो अपना प्रेम होता है। उस समय के दौरान गुरु जी ने जो गाली दी, चलो जाओ ये चीज करके आओ, ठीक है, हमें वो ध्यान में रह गया, हमने उसी का अध्ययन किया, उसी से मां भुवनेश्वरी ने हमें जो है दर्शन दिए थे। तो ये गुरु प्रणाली का हिस्सा होता है, उस शाबरी विद्या का हिस्सा होता है। गुरुओं का प्रेम होता है जो असल से सनातन संस्कृति में सदा से चला आ रहा है, तंत्र में सदा से चला आ रहा है, भक्ति में सदा से चला आ रहा है। इसी के आधार पे सभी पंथों के अंदर तंत्र के 13 अखाड़े होते हैं। सभी अपने अपने हिसाब से जो है तंत्र का अनुसरण करते हैं और सभी में तम, रज, सत और माश्रिता मार्ग से आराधना का विधान होता है। तो सब अपने विधान से करते हैं। तो ये चलता है सब कुछ तंत्र में।